हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या करना चाहिए आपको राइट नाउ, क्या गाइडेंस आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ। चाहे लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, जो भी सिचुएशन है जिसमें आपको रब का मैसेज चाहिए, रब की तरफ से गाइडेंस चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए या उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो कि क्या चीज़ करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ आसान हो सके, तो वो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। सारी लाइफ के जितने भी एरियाज हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑरिकल कार्ड्स इंक्लूड होंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट कर ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओरेकल कार्ड्स सिर्फ होंगे लाइक आई सेड अर्लियर। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या गाइडेंस ज़रूरत है, क्या कौन सी गाइडेंस की आपको राइट नाउ जो है वो ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ। लेट्स सी रब का मैसेज सबके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको। लेट्स बिगिन। कोशिश करो कि बच्चों को किसी भी तरह से वन वे और द अदर हेल्प कर सको, चाहे उनकी एजुकेशन में हेल्प कर सको, चाहे कोई पुअर है तो उसको फीड कर सको। हैविंग अ गुड बॉन्ड बच्चों के साथ आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको शायद बच्चों की दुआओं को लेने की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करो कि इफ़ यू आर जैसे आपके नीस एंड नेफ्यू हैं, बी काइंड एंड जनरस टू देम। अगर आप बाहर किसी और बच्चों के साथ या थोड़ा नाइसली बिहेव करो, या जैसे अगर आप बेगर्स में देखते हो कि बच्चे हैं या इस तरह की सिचुएशन अगर आप देखते हो, तो मेक श्योर कि आप उनको हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करो। दूसरा एक और चीज़ बहुत ज़रूरत है कि जो आपके अंदर का जो बच्चा है उसको नरिश करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो चीज़ों को लेकर, वो भी वर्क करने की ज़रूरत है। कोशिश करो कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस जो है उसको ज़रूर जो है वो ज़िंदा रखो। अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको ज़रूर ज़िंदा रखो। कोशिश करो कि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे आप ज़्यादा सोचोगे फ्यूचर का या पास्ट का, तो आप लिव इन द मोमेंट नहीं कर सकोगे और आप ज़्यादा टाइम स्ट्रेस्ड रहोगे। जैसे बच्चे होते हैं, दे डोंट वरी अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर, दे आर टू फोकस ऑन द करंट। वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। Relationship harmony. Angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. अगर आपकी लव लाइफ में राइट नाउ कोई भी अपनी पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपके टेंशन लेने का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। रिलेशनशिप में जो हार्मनी है वो ऑटोमेटिकली वापस आएगी। बट उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक वी सेड अर्लियर, कि अपने अंदर कोशिश करो कि जो आप स्ट्रेस लेते हो चीज़ों का, फ्यूचर का सोच कर उन चीज़ों को इग्नोर करो। कोशिश करो कि यू ओपन योर हार्ट अप, कि आप ब्लेसिंग्स लो लोगों की, एंजल्स की, हेवंस की। मेडिटेशंस करो, कैंडल्स लाइट करो अपने कमरे में, स्पेशली अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई रहे, पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, आपका एक कनेक्शन जो है अपने रब के साथ बना रहे। कोशिश करो कि कैंडल्स जो है वो लाइट करना आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं वो काफ़ी इन्हांस होंगी उससे। सो लेट्स सी मोर ऑरेकल कार्ड्स। और क्या करने की ज़रूरत है आप लोगों को? सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ वर्थ, कोशिश करो कि नेवर सेटल इन फॉर लेस। कुछ चीज़ें हो सकता है राइट नाउ आप ऐसी डील कर रहे हो जिसमें आप और आपके पर्सन के दरम्यान में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा गिव इन कर रहे हो और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। हो सकता है कि वर्क लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा हो जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, आप उस जगह पे स्टक हो। कहीं ना कहीं आप फिर कंप्लेन भी करोगे, आप अपसेट भी रहोगे, आप सोचोगे भी कि मैं किस जगह फंस गया हूँ। इन दैट सिचुएशन टू कोशिश करो कि इफ़ यू नो योर वर्थ, तो आप सेटल इन फॉर लेस कभी नहीं करोगे। आपको पता होगा कि यू कैन हैव बेटर अपॉर्चुनिटी दैन दिस। आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से वॉकआउट करने की कोशिश करो जो कि आपको फील कराती है कि आप सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो। सो मेक श्योर कि वर्क ऑन दैट। एक और चीज़ को ऊपर काम करने की ज़रूरत है मेजॉरिटी लोगों को, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो अपने ऊपर, तो आप किसी भी पर्सन का शिटी एटीट्यूड जो है वो टॉलरेट ही नहीं करते हो। सो यू नीड टू डू दैट एज वेल। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, डिस्कवरी। कोशिश करो कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसको एक्सप्लोर करो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट समहाउ आप अपने आप को खुद ही से नेगेटिव सोच के साथ अपने आप को लिमिट कर जाते हो। आप सोचते हो कि शायद ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, या ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यू कैन डू वट एवर यू चूज़ टू डू, लेकिन उसके लिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना और ये अंडरस्टैंड करना कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर।
लेट्स सी कि और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए रब की तरफ से, किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है राइट नाउ ताकि आपकी लाइफ जो है मज़े की हो सके. As you honor and follow the inner guidance of your heart, prosperity is coming to you now. जैसे ही आप अपने इनर जो नोइंग है उसको जब सुनना शुरू करते हो और जो गाइडेंस आपको दिल से आती है, जब उसको फॉलो करोगे, अपने हार्ट को फॉलो करना शुरू करोगे, यू विल सी कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होगी. और अगेन बहुत ज़रूरी है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, अपने अपने बनाए हुए डिसीजंस के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तभी आप वो हैप्पीनेस अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो जो कि आप सोचते हो. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे जॉब से रिलेटेड है, चाहे कुछ परस्यू करने के इससे रिलेटेड है, चाहे आप किसी पर्टिकुलर जॉब या फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, तो लिसन टू दैट. लोग क्या कह रहे हैं उस बारे में या लोग आपको किस बात से डरा रहे हैं, डोंट लिसन टू दैट. लिसन टू योर इनर नोइंग अराउंड इट एंड यू विल सी मिरेकुलस ब्लेसिंग्स. लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए राइट नाउ. Friendship. Seek your soul family. Surround yourself with the positive people. Spend more time socializing. राइट नाउ बहुत ज़रूरत है मेजॉरिटी लोगों को सोशलाइज करने की. हो सकता है कि आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया हो जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं. एक आइसोलेशन ऐसी होती है जहाँ पे यू आइसोलेट योर सेल्फ एंड देन आप अपने ऊपर काम करते हो, कॉन्फिडेंस के ऊपर एफर्मेशंस यूज़ करते हो, मेडिटेशंस करते हो. स्पेंडिंग टाइम अलोन इज़ सो मैजिकल कि आप उसको अगर यूज़ करो इन द राइट वे तो आप अपनी लाइफ में मैजिशियन बन सकते हो और आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप डिज़ायर करते हो. लेकिन अगर आप इसको अब्यूज़ करो तो आप नेगेटिव सोच सकते हो, आप डिप्रेस हो सकते हो, आप रो सकते हो, आप वरी कर सकते हो, कुछ भी नेगेटिव आप कर सकते हो. सो अगर आप उस तरह के लोगों में से हो जिनको फ्रेंडशिप्स चाहिए या अगर आपको लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, यू नीड पीपल टू बी अराउंड विद, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स रियली वांट्स यू टू ओपन अप टू दैट. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो टू फाइंड अ गुड जॉब या कोई रिलेशनशिप या हुकअप होने में आपको मसला, मे बी योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल. सो कोशिश करो कि अगर आप हर किसी का डिफरेंट हिसाब होता है, कुछ लोगों को फ्रेंडशिप्स करनी है, कुछ लोगों को नहीं करनी है, बिकॉज दे बिलीव दैट एक जो खेला रहना होता है इट्स सो पावरफुल कि जब आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है तो आपके लिए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको मुश्किल लगेगा. आपको अपना टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा. क्यों? क्योंकि यू नो कि जब आप अकेले होते हो तो देन यू आर क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटिफुल एंड मैजिकल फॉर योर सेल्फ. तो डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए राइट नाउ मे बी यू नीड दैट फ्रेंडशिप जोन्स जहाँ पर आप अपने साथ जब आप किसी के साथ होते हो तो आप अच्छा फील करोगे, आप पॉजिटिव फील करोगे, और जो स्ट्रेस शायद आप ले रहे हो वो आप नहीं लोगे. या फिर आपको कोई फ्रेंड हो सकता है कि किसी भी सिनेरियो में हेल्प कर सके जो कि राइट नाउ शायद आप सोच भी नहीं सकते हो. सो मेक श्योर कि यू ओपन अप टू दैट एज वेल. और देखते हैं और क्या आइडिया और एक गाइडेंस है आपके लिए. वर्क थ्रू योर फियर्स. बहुत ज़रूरी है कि आपके जो फियरफुल थाट्स हैं उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है. हो सकता है कि आप कुछ भी सोचते हो उसके अंदर सबसे पहले आपका फियर आ जाता है कि पता नहीं ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं. जो भी आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, लव, वर्क, होम लाइफ सिचुएशन, कुछ भी आप करना चाहते हो, आपके जहन में सबसे पहली चीज़ जो है वो फियर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं. सो मुझे लगता है कि अगर आप अपने फियर्स को कंट्रोल कर सको तो यू विल सी मैजिक हैपन इन योर लाइफ. तो वो बहुत ज़रूरी है, चाहे लव लाइफ में लेकर है, चाहे अपने आप को. अगेन अगर आप सेल्फ वर्थ पे काम करोगे तो आप फियरफुल नहीं रहोगे. दोनों चीज़ें साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं. या तो फियर होगा या फिर फेथ होगा, या फिर हैप्पीनेस होगी या सैडनेस होगा. दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती है. सो आप एट अ टाइम कोई एक ही चीज़ सोच सकते हो. अगर आप हैप्पी मोमेंट सोच रहे हो तो आप सैड मोमेंट उसी वक्त नहीं सोचोगे, यू विल स्विच टू द सैड मोमेंट. इसी तरह जब आप फियरफुल थॉट्स में हो तो आप कहीं पे भी वो एक एक इनर पीस वाली सिचुएशन में आके कुछ नहीं सोच सकोगे. सो मेक श्योर कि आपके जो फियर्स हैं उसको आप फेथ से रिप्लेस करो, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो आप बहुत दिल से चाहते हो कुछ करना. सो मेक श्योर यू डू दैट. अच्छा, इसके अलावा एक और एक कार्ड लेंगे, लास्ट वन, एंड देन वी आर डन फॉर दिस रीड. सो या लेट्स सी कि और क्या लास्ट मैसेज है आपके लिए, क्या करना चाहिए ये आपको राइट नाउ ताकि आप जो चाहते हो वो आपको मिल सके. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. अच्छा, अगर आप राइट नाउ आप अपनी लाइफ लव लाइफ में लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो,
और शायद आपकी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही, तो मुझे लगता है कि राइट नाउ जो टाइम अपार्ट है आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। जब आप टाइम अपार्ट करोगे और इन सब बाकी चीज़ों के ऊपर वर्क करोगे, तो आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं की, क्या क्यों नहीं की, वो सब आप देख सकोगे। रिफ्लेक्ट करने का टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, आपको अपनी चॉइसेस के ऊपर और आपके पर्सन को उनकी अपनी चॉइसेस के ऊपर। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आप लोग डिटैचमेंट में या सेपरेशन में हो, और अगर टाइम अपार्ट चल रहा है, इन दैट सिचुएशन टू आपने ये सोचना है कि जो भी सिचुएशन हो रही है, लाइक दिस कार्ड सजेस्टेड, कि रिलेशनशिप में हार्मनी वापस आ रही है। अगर आप अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव रख सकोगे, डिज़ायरेबल थॉट के ऊपर रख सकोगे बजाय कि फियरफुल हो, तो आपकी लाइफ में वो आपको रिफ्लेक्ट होते दिखेगा कि आप जो चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो पॉजिटिवली हो सकेगा आपकी लाइफ में। सो कोशिश करो कि जो टाइम अपार्ट है आपका और आपके पर्सन के दरमियान में, अगर आप एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे फॉर सम रीजंस, और अब अगर दे रहे हो, चाहे ब्रेकअप हो गया या डिटैचमेंट चल रही है या कोई भी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो इस पूरी सिनेरियो को अगर आप इस एंगल से देखना शुरू करो कि ये कहीं ना कहीं गॉड का वे हो सकता है कि वो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार या अटैचमेंट शायद फिल इन करे। हो सकता है कि जो उसने कभी आपके साथ रहते हुए आपके बारे में रियलाइज़ नहीं की चीज़ें, वो अब कर रहा हो। अगेन, आप ईदर वे कुछ एज्यूम करोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने फियर्स को जो है वो पुश आउट करते हुए कोशिश करो कि आप जो भी सिचुएशन है करंटली आप डील करो, उसको लविंग पर्सपेक्टिव से देखो, उसको ऐसे देखो जैसा आप चाहते हो कि काश ऐसा हो। दोनों सिचुएशन में यू आर एज्यूमिंग, दोनों सिचुएशन में यू आर थिंकिंग व्हाट इफ, लाइक वो पर्सन ऐसा कर रहा है या उसने इसलिए ऐसा किया वैसा किया, और दूसरी सिचुएशन में आप कुछ अच्छा एज्यूम कर सकते हो कि क्या पता वो भी मुझे मिस कर रहा हो, क्या पता वो भी पर्सन जो भी है, लड़का है या लड़की, वो भी मेरे से बात करना चाह रहा हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो, लेकिन व्हाट इफ वो प्लान कर रहा है कुछ आपके लिए सरप्राइजिंग सा। सो ईदर वे यू आर एज्यूमिंग, एक चीज़ आपको फियरफुल करेगी, एक चीज़ आपको नेगेटिव फील कराएगी, दूसरी चीज़ आपको पॉजिटिव रखेगी, दूसरी चीज़ आपको एक्साइटेड रखेगी कि लेट्स सी हाउ द यूनिवर्स हेल्प्स यू गेट व्हाट यू वांट। सो बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की राइट नाउ। सो ये थे डिवाइन के मैसेजेस, ये थे रब के मैसेजेस आपके लिए। अगर आपको हेल्प किया हो इन सब मैसेजेस ने, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।